सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का नाम मुबारक हो। और हम लोग खुदावन का धन्यवाद देते हैं। धीरे धीरे करके खुदावन हमें अपने करीब लाते जा रहे हैं और चीज़ों को पूरा करते जा रहे हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। हम लोग देख पा रहे हैं खुदावन किस रीति से हमारे बीच में अपने बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। जो बातें प्यारे भाई बहन मैंने आपसे शुरू में बोली, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही है? आपके डीपीज, आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये एक मेन कारण है कि मैं इस खिचपिच से दूर रहा। समझ में आ रही है आपके? मैं इस खिचपिच से दूर रहा कि मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ही नहीं किया। आज भी मुझे बेवकूफ समझा जाता है अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी में। क्या लाल, तुम अपने व्हाट्सएप नहीं रखते यार, तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट नहीं भेज सकते, तुम्हारे पास ये नहीं कर सकते। मेरे कारण है, मैंने अपने आप को इन तमाम चैट से दूर रखा हुआ है भाई। ये है मेरा कारण कि मैं व्हाट्सएप पे क्यों नहीं जुड़ता। मुझे उस पर काफी कुछ अच्छा है जिसका मैं भी इस्तेमाल करता हूं स्कूल के कामों के लिए, कई और कामों के लिए। भाई आपको व्हाट्सएप चाहिए चाहिए चाहिए, बात सच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक जरूरी चीज हो गई आज की तारीख में व्हाट्सएप। लेकिन मैंने क्यों, एक सेवक होने के नाते, मैं क्योंकि एक सेवक हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक सेवक होने के नाते मैंने क्यों अपने आप को विड्रॉ किया, क्योंकि मैंने पाया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे काफी कुछ बकवास भी होती है। समझ में आ रही है आपके? जिस बकवास में मैं शामिल नहीं होना चाहता, मैं अपना मतलब रखना चाहता हूं वचन से और अपने खुदा के साथ। आपकी समझ में आ रही है? बाकी इतना जबरदस्त प्रेशर डेवलप हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। आप यहां जो बैठे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है इस वक्त, किस लेवल पे युद्ध छिड़ा हुआ है। आप में से किसी को शायद हवा भी ना हो, बुरा हाल है इस वक्त। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने तौफीक दी कि हम एक समय से एक क्लैरिफिकेशन की वीडियो बना पाए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसे देख लें। आपकी समझ में आ रही है? हमें उतनी ही इज्जत दें जिसके योग्य, या जब भी हम हैं उससे ज्यादा प्लीज ना दें। सारी इज्जत और महिमा के योग्य आप हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। अब मैं आप जब कहता हूं यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम, अब यहां मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे बादल में चेहरा दिखाई देता है। वो जो बहन ने गीत गाया आज, यीशु मसीह बादल में आया है, आमीन। बिल्कुल सही लाइन, बिल्कुल सही मुकाशवा। बादल ओढ़ के आए हैं। ये आए हैं पे कई लोग एग्री नहीं करते, ना करें, मुझे से परवाह भी नहीं। हमें लेकिन मालूम है कि मसीह अपनी थियोफनी में आए हैं। एक मेन फर्क है आप में और अब कईयों में। यही एक दिन छाप बन जाएगा। अभी मैं बोल नहीं रहा आपसे, लेकिन मुझे साफ साफ अब कुछ दिखाई दे रहा है। जौनपुर में जब मीटिंग हुई उसमें एक बात बोली गई, जगत के अंत पे मैं दूत भेजूंगा और वो वाला करेंगे। और मैं तब से देख रहा हूं जौनपुर और इलाहाबाद की मीटिंग के बाद से कि एक अलैदगी चल रही है। एक फाड़ आ रहा है। फाड़ लाने वाले ब्रदर आशीष नहीं है, कोई भाई या बहन नहीं है। ये फाड़ अपने आप आ रहा है। करने वाले कौन? कोई व्यक्ति नहीं प्यारे भाई, ये तो दूत हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो कि आज खुदावन ने ये मुकाशफा खोला। अगर यहां पर भी कोई बैठा है, मैं विश्वास करता हूं 99.99 इस चीज में हाँ और आमीन करेंगे। लेकिन हो सकता है अगर 0.01% कोई एक हुआ या दो हुआ, जो अभी भी कन्विंस नहीं है, मैं कहूंगा प्यारे भाई बहन, मैं आपको डांट नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा। बड़ी इमरजेंसी आ गई। अब घुटने के बल आग के श्योर हो जाओ कि ये बादल है क्या। समझ में आ रही है? वरना लुट जाओगे, जैसे अब कई लोग लुटना शुरू हो चुके। समझ में आ रही है आपके? मीटिंग होती है, एक प्रचारक आता है और कहता निकालो तस्वीरों को, हटाओ, क्या देखते, क्या कर रहे हैं तस्वीरों को अपने घर में रख के। आप क्या तस्वीर के उपासक हैं? अरे नहीं भाई, हम तस्वीर के उपासक नहीं हैं। बाइबल पढ़ा करो। हम तो ब्रदर मैसेज पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, मैसेज पढ़ो, लेकिन बाइबल पढ़ो। सुन रहे हैं आप? बाइबल ज्यादा पढ़ो। समझ में आ रही है आपके? ये एक आत्मा है जो आज चल रही है। इस आत्मा को पहचान लीजिए। मैंने वहां 20 मिनट में बोला ये बात। आज हिंदुस्तान के लोग
ऐसी आत्माओं पे आवाजें क्यों नहीं उठाते? तो क्या आपने भी बरअब्बास मांग लिया? अब मैं बोल रहा हूं, क्या तुमने भी सांठगांठ कर ली इस यीशु का जो मसीह कहलाता है? मैं क्या करूं? तो लोग कहते हैं हमें बरअब्बास चाहिए। नाम बरअब्बास का कुछ और हो चुका है। एक डिनोमिनेशनल आत्मा और तर्जुमा चाहिए जो ये कहे छोड़ो इसको, हां कुछ हो सकता है, चेहरा इसमें हो सकता है, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह जैसा है। समझ में आ रही है? कुछ शब्दों का हेर फेर। इन आत्माओं को सुनना नहीं। ये हैं बहकाने वाली आत्माएं, सफेद बालों में, बुजुर्ग चेहरों में प्रकट होती हैं, लेकिन याद रखना ये पवित्र आत्मा नहीं है। जैसा एलियू ने कहा, मैंने सोचा कि सफेद बालों में ज्ञान छिपा है, लेकिन मैंने पाया कि ये भी बेवकूफी की बातें करते हैं। अय्यूब के 3 मित्रों को लेके तब वो जवान खड़ा हुआ और तब उसने कुछ बातें बोली। आज यही हो रहा है प्यारे भाई। और आप में से कोई ऐसी आत्मा के पकड़ने में मत आ जाना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वार्न कर रहा हूं आपको। ये बहुत तेजी से घूम रही हैं, क्योंकि ये समय है खुदावन अपने और शैतान अपने मार्क कर रहा है। तो ये मार्किंग चल रही है प्यारे भाई। और अब समय आ गया कि खुदा के अलग और शैतान के लोग अलग हों। खुदा रहम करे कि हम इन चीजों को समझ पाएं। एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। हमने अनाउंसमेंट करे, आपने सुन लिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दें। आइए अब हम लोग सब खड़े हो जाएं।